प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास और वित्तीय अनुशासन की दिशा में मजबूती का संकेत देता होगा नायब सैनी सरकार का बजट। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार का प्रस्तावित बजट 2026-27 भारी वित्तीय दबाव, बढ़ते कर्ज और सीमित संसाधनों के बीच पेश होने जा रहा बजट से पहले सामने आए वित्त विभाग के आंतरिक आकलन और जनवरी 2026 तक की लेखा स्थिति ये संकेत दे रही है कि सरकार के सामने विकास से ज्यादा बड़ी चुनौती वित्तीय संतुलन बनाए रखने की है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कर्ज के सहारे बजट को संभालने की कोशिश कर रही है, जबकि आय के स्थायी स्रोत कमजोर होते जा रहे हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के आंकड़े देखने पर तस्वीर उतनी मजबूत नहीं दिखती जितनी सरकार पेश करने का प्रयास कर रही है। हरियाणा में कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा 11 मार्च से शुरू, जानिए पूरा स्केड्यूल। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 1 से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार परीक्षाएं 11 मार्च 2026 से शुरू होकर 18 मार्च 2026 तक चलेंगी। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि उपस्थिति, मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया का तय समय सीमा में पूरी करने को कहा गया है। कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों की 13 मार्च को अंग्रेजी, 14 मार्च को हिंदी, 16 मार्च को गणित और 18 मार्च को ईवीएस की परीक्षा होगी। इन कक्षाओं के बच्चों के लिए ये साल की अंतिम मूल्यांकन परीक्षा है। हरियाणा में अब इन कर्मियों को लाडली की शादी पर मिलेगा 2.5 लाख का शगुन। शुरू हो रही है ये खास योजना। 1 अप्रैल से पुलिस विभाग अपने जवानों की बेटी की शादी पर 2.5 लाख रुपए शगुन देगा। ये योजना आईपीएस अधिकारियों से लेकर कांस्टेबल रैंक के जवानों तक सभी के लिए लागू होगी। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल की अध्यक्षता में शनिवार को ERSS ऑडिटोरियम पंचकुला में हुई बी लेवल कल्याण गोष्ठी में ये घोषणा की गई है। डीजीपी को इस पहल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंजूरी दे दी है। डीजीपी ने शगुन राशि भविष्य में बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा भी की है। वर्ष 2025 में हरियाणा पुलिस के 17,985 कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की गई है। साथ ही पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मनोरोग विशेषज्ञों के साथ भी बैठक की गई है। HDFC बैंक के साथ अनुबंध के माध्यम से हादसे में मृत्यु बीमा कवर को बढ़ाकर 1 करोड़ और प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में भी सहायता राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। हरियाणा में कचरे से बनेगी बिजली, प्रपोजल को सरकार की हरी झंडी, यहां रहने वाले लोगों को मिलेगा फायदा। हरियाणा में ठोस कचरा प्रबंधन को वैज्ञानिक और उचित दिशा देने की कवायद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। स्वच्छ शहरों की परिकल्पना को साकार करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने वेस्ट टू एनर्जी परियोजना को प्राथमिकता में रखते हुए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। इसके तहत हिसार में 5 जिलों के कचरे से एनर्जी बनाई जाएगी। इसमें हिसार, जींद, फतेहाबाद, हांसी और भिवानी क्षेत्र शामिल है। इन जिलों के कचरे को हिसार में एकजुट कर यहां लगने वाले प्लांट में उस कचरे को एनर्जी में बदला जाएगा। हरियाणा कांस्टेबल भर्ती का कब होगा फिजिकल टेस्ट, HSSC ने बताई तारीख। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 5500 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अब अगले चरण में पहुंच रही है। लिखित परीक्षा के बाद अब करीब 3 लाख कैंडिडेट्स फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट PST में भाग लेंगे। इसकी शुरुआत 7 मार्च से होने की संभावना है। असल में इस प्रक्रिया के लिए ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला के बास्केटबॉल और वॉलीबॉल हॉल को बुक किया गया है। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के 5500 पदों के लिए 3 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। इस समय अभ्यर्थी सुबह शाम मैदानों में अभ्यास कर पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि उन्हें दौड़, लंबाई माप और अन्य फिटनेस मानकों पर खरा उतरना है। कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलती। FB पर फर्जी विज्ञापन से फंसा रिटायर्ड फौजी, 40.52 लाख की साइबर ठगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड सैन्य जवान को स्टॉक मार्केट में मोटे मुनाफे का लालच देकर 40,52,000 रुपए की चपत लगा दी। ठगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर वित्त मंत्री के नाम से फर्जी विज्ञापन दिखाकर पीड़ित को जाल में फंसाया।
थाना के यूके में दर्ज शिकायत के अनुसार गांव बगथला निवासी आर्मी से रिटायर्ड शकीन सिंह ने बताया कि 17 जनवरी को उन्होंने फेसबुक पर ग्लोबल टेक न्यूज नाम की आईडी से एक पोस्ट देखी। पोस्ट में वित्त मंत्री का वीडियो दर्शाया गया था, जिसमें कम समय में अधिक पैसा कमाने के नीचे दिए गए लिंक पर रजिस्ट्रेशन करने की बात कही गई थी। वीडियो में दावा किया गया था कि 21,000 रुपए निवेश करने पर हर सप्ताह 50 से 60,000 रुपए का मुनाफा मिलेगा। डंपर ने बाइक सवारों को कुचला, मां बेटी की दर्दनाक मौत, विधानसभा स्पीकर ने बढ़ाया मदद का हाथ। करनाल के सेक्टर 9 में एक तेज रफ्तार डंपर ने खुशियों भरे परिवार को मातम में बदल दिया। हादसे में बाइक सवार एक महिला और किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करनाल के बड़ा गांव का रहने वाला एक परिवार बाइक पर सवार होकर अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। बाइक पर एक व्यक्ति, एक महिला 50 से 55 वर्ष और एक लड़की उम्र 16 से 18 वर्ष सवार थे। वे अपने साथ उपहार स्वरूप फल भी ले जा रहे थे, जो हादसे के बाद पूरी सड़क पर बिखर गए। जैसे ही उनकी बाइक सेक्टर 9 के पास पहुंची, पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित डंपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर गिर गए और डंपर चालक महिला व लड़की को कुचलता हुआ मौके से फरार हो गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।